हमारे दिल में खराबी आनी शुरू कैसे होती है, हमारी वो कौन कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से दिल की सेहत का बिगड़ना शुरू हो जाता है, ये समझाएं आप। आपने खान पान की बात करी, आपका बिल्कुल सही है अंदाज़ा दैट आर ईटिंग हैबिट्स अफेक्ट आर हेल्थ ऑफ द हार्ट। सो ईटिंग हैबिट्स में हमारा क्या होता है, हम क्या खाते हैं सारे दिन में, आपने कभी सोचा है जी। कितना गार्बेज खाते हैं हम? गार्बेज, ऑफ कोर्स। जी। हम क्या करते हैं, समझा पिज़्ज़ा दीजिए। खा लिए, मोमोज खा लिए, बर्गर्स खा लिए। आप घर से खाना लाते हैं? जी। कब से लाना शुरू किया आपने? मैं तो खैर लेके आता हूँ घर से, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इन सारी चीज़ों से मोह टूट गया हो, तो यदा कदा खा ही लेते हैं। 95% people they work at who are working, they eat at their working place, और वर्किंग प्लेस में वो टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं। मैंने अपने हर पॉडकास्ट में, हर एक टॉक में, हर एक जो मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ उसमें ये इंसिस्ट किया है, लेट्स गो बैक टू आवर स्कूल लाइफ। जब हम स्कूल जाते थे, हमारी मम्मा हमारे लिए टिफ़िन पैक करके देती थी, और ये एक मैंडेट होता था कि घर आएंगे तो टिफ़िन खाली होना चाहिए, खाना ही खाना पड़ता था हमारे को अपना टिफ़िन, चाहे कुछ हो जाए, चाहे शेयर करके खाएं चाहे अकेले खाएं। उस पर हम वापस क्यों नहीं जा सकते? क्यों हम अपना टिफ़िन घर से क्यों नहीं पैक करके ला सकते हैं? हमारा जो टिफ़िन घर का बनाया हुआ खाना, मैं आपको बता रही हूँ, एक पराठा भी अगर हम घर का बनाया हुआ खाएंगे ना, दैट इज़ बेटर दैन एनी पिज़्ज़ा और बर्गर दैट वी आर ईटिंग, बट वी वांट टू गो एंड ईट गार्बेज। ये जंक फूड्स जितने भी है, जिनकी हैबिट्स आजकल बच्चों को, नौजवानों को, ये जो जेनजी है, इन सब को लगी हुई है जी, ये कैसे हमारी हार्ट की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, दे हैव समथिंग नोन एज वी ईट कार्ब्स, वी ईट फैट्स, वी ईट फ्राइड, वी ईट कोलेस्ट्रॉल। ये इसका कोई बैलेंस नहीं होता है इस मील में। एक घर का बनाया हुआ खाना ना बैलेंस्ड मील होता है हमारा जी। वो थोड़ा थोड़ा हमारे को हर तरह का इंग्रेडिएंट दे रहा होता है। लेकिन ये इस तरह के जो हम जंक फूड खाते हैं, इनमें कोई बैलेंस नहीं होता। ऑल वी आर ईटिंग इज चीज़ और कोलेस्ट्रॉल और फ्राइड स्टफ, ऑल दीज थिंग्स। ये जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है इन यंग एज से हमारी जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, जिसको हम कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं जी। और जो बॉडी में जो आर्टरीज बाकी की होती हैं, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसकी ब्रेक कर देता है अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो तो। दैट स्टार्ट्स टू हैपन एट अ वेरी वेरी यंग एज। शुरू तब से हो जाता है। ब्लॉकेजेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं एज वी एज इन, बिकॉज जहाँ पे वो कट लगता है ना, जहाँ कट लगेगा, सपोज आपकी स्किन पे कहीं कट लगा, वहाँ क्लॉट बनता है ना जी। तो जहाँ कोई भी खून की धमनी में कट लगा, वहाँ क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स के। उस प्लेटलेट्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो प्लैक बन जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू अक्लूड। वो जो धमनियाँ हैं उसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना शुरू कर देता है, श्रिंक करना शुरू कर देता है, बिकॉज अंदर डिपॉजिट बढ़ते जाते हैं, राइट? जैसे एक नाली होती है, पानी का सप्लाई मिलता है, नाली होती है, उसके अंदर गंद इकट्ठा हो जाता है ना, वो उसका फ्लो पानी का कम हो जाता है, तब हम प्लम्बर को बुला के सफाई करवाते हैं ना। इसी तरह से ये जो धमनियाँ हमारे हार्ट की होती हैं, इसमें भी इसी तरह से डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वी हैव डॉक्यूमेंटेड इट इवन एट द एज दैट इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 years 12 years। सो हम क्या बच्चों को खिला रहे हैं, हम खुद क्या खा रहे हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।